उमर अब्दुल्ला ये बात साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारत के अलावा वो सियासत में अपना कोई भविष्य नहीं देखते। मतलब ये कि जो बदलाव जम्मू कश्मीर में हुए उन्हें मंजूर है। वो इसी फैसले के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे नेता हैं जो आज भी 5 अगस्त से पहले वाली स्थिति में जीना चाहते हैं। नतीजा ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मसले पर दो फाड़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बदले सियासी माहौल में तालमेल बैठाते बैठाते खुद असमंजस में पहुंच गई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समेत लगभग उनके सभी नेता प्रशासनिक पाबंदियों से बाहर हैं, लेकिन पार्टी के अंदर नीतिगत विचारों की दो नाव बहने लगी हैं। पार्टी का एक गुट बदले हालात के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जबकि दूसरा अभी भी 5 अगस्त के पहले की स्थिति पर अटका है। इन्हीं मतभेदों को पाटने के लिए पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद कमान संभाल रखी है। फारूक अब्दुल्ला का अन्य दलों से संवाद और उसके बाद गुपकार घोषणा को दोहराना अपने साथ कट्टरपंथी गुट को भी जोड़े रखने की मुहिम का ही हिस्सा था। वहीं कई बार शीर्ष नेतृत्व के बीच का रास्ता खोजने की चाह भी दिखाता दिखा। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साफ कर चुके हैं कि वह भारत के बिना किसी तरह की सियासत में अपना भविष्य नहीं देखते हैं। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस समय कश्मीर में पार्टी की सियासी गतिविधियों और राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर गहन मंथन चल रहा है। इस प्रक्रिया में नासिर असलम वानी और तनवीर सादिक जैसे नेता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में बदले हालात के मुताबिक बदलाव लाने की कवायद में जुटे हैं। दूसरी तरफ आगा सैयद रहुल्ला, मोहम्मद शफी उड़ी, अब्दुल रहीम राथर जैसे नेता अभी भी पुराने रुख पर अटके हैं। पीडीपी की अंतर्कलह सार्वजनिक हो चुकी है, क्योंकि पार्टी की मीटिंग में नेता नहीं आ रहे हैं और पीडीपी की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ऐसे ही मतभेद उभरने लगे हैं। कट्टरपंथी वर्ग पार्टी को आगे बढ़ाने की मुहिम को लगाम लगा रहा है। इसे नाराज करना फारूक और उमर के बस की बात नहीं है। इसलिए गुपकार घोषणा को संगठन को एकजुट रखने का एक तरीका मान सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का एक वर्ग बदले हालात को लेकर समझौता कर पहले राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा के गठन के मुद्दे पर आगे बढ़ने का पक्षधर है। तभी तो इसी गुट ने सुनियोजित तरीके से मार्च में स्थानीय अखबारों में लेख लिखकर बदले हालात के साथ समझौते का विचार दिया था। कहा जाता है कि ये लेख उमर की मर्जी से ही छपे थे। इन पर आगा सैयद रहुल्ला समेत पार्टी के कुछ खास नेताओं ने ऐतराज जताया था। यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होने की बात भी कही थी। बाद में उमर ने सफाई दी कि लेख इन नेताओं की निजी राय है। पीडीपी छोड़ नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए पूर्व राजस्व मंत्री बशारत बुखारी भी पूछ चुके हैं कि गुपकार घोषणा को एजेंडा बनाया जाना तो ठीक है, लेकिन इसे हासिल करने का तरीका क्या होगा। वह यहाँ तक कह चुके हैं अगर पार्टी के नेता कुछ रियायतों का दरवाजा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मंजूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।